नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी तस्वीर की जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ हमें हिम्मत और कुछ कर गुजरने की कमाल की कहानियां दिखती हैं और दूसरी तरफ वो जमीनी हकीकत है, वो मुश्किलें हैं जिनके बीच ये कहानियां पनपती हैं। आइए इस जुनून और असलियत के बीच की खाई को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी कहानी या यूं कहें कि ये बहस शुरू होती है एक तस्वीर से। एक ऐसी तस्वीर जिसने सोशल मीडिया पर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। संघर्ष क्या है और मौका किसे कहते हैं, इस बारे में। तो तस्वीर ये थी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। एक बच्चा है जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहा है और बस देखते ही देखते ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो था तारीफ का, प्रेरणा का। एक आईएएस ऑफिसर ने दुष्यंत कुमार की एक बहुत मशहूर लाइन के साथ इसे शेयर किया और उस बच्चे के जज्बे को सलाम किया। फिर क्या था, हजारों लाइक्स, हजारों रीट्वीट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। फौरन एक दूसरा नजरिया सामने आया। एक यूजर ने जवाब में लिखा कि ये गर्व की नहीं, शर्म की बात है। और यहीं से असली सवाल खड़ा हो गया कि ये तस्वीर किसी एक इंसान के अटूट जज्बे की कहानी है या हमारे सिस्टम की नाकामी की। अच्छा, इस बहस को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो इस हार ना मानने वाले जज्बे को असल में जीते हैं। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में एंटरप्रेन्योर सिर्फ वो नहीं है जो कोई बिजनेस खड़ा कर दे, बल्कि वो है जो बार बार फेल होने के बाद भी हिम्मत ना हारे और अपनी जिद से अपनी किस्मत को पलट कर रख दे। ऐसी ही एक कहानी है भरत पायलप्पा की, बेंगलुरु के रहने वाले एक डेयरी मजदूर के बेटे, जिनकी आंखों में सपने तो बहुत बड़े थे पर रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब देखिए, भरत की कहानी की शुरुआत किसी बड़ी सक्सेस से नहीं होती, बल्कि फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट से होती है। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए, फिर मार्बल सिंक बनाने का काम शुरू किया, वो भी नहीं चला। इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म खोली, शर्ट बनाने की यूनिट डाली, मतलब एक के बाद एक कोशिश और लगभग हर बार नाकामी। तो इतनी बार फेल होने के बाद क्या हुआ होगा? भरत ने हार मान ली? नहीं, उन्होंने बिना एक भी पैसा लगाए एक कंपनी शुरू की और आज उस कंपनी का टर्नओवर जानते हैं कितना है? 12 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि जिद और जुनून आपको कहां तक ले जा सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है ना? जैसा कि कहा गया है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरत बायलप्पा की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो हुई एक इंसान के जुनून की कहानी, पर अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि कैसे हमारे देश में पूरा का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम नई नई प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशंस निकाल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब बस अपने लेवल पर हो रहा है। अब तो स्टार्टअप्स एक नेशनल प्रायोरिटी बन गए हैं। G20 जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल समिट में भी स्टार्टअप 20 जैसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। मतलब सरकार भी इसे खूब बढ़ावा दे रही है। और एक बात साफ कर दें, ये स्टार्टअप सिर्फ शॉपिंग या फूड डिलीवरी ऐप्स नहीं बना रहे हैं। ये देश की असली जो जमीनी समस्याएं हैं उन्हें सुलझा रहे हैं। जैसे पानी की किल्लत, कुछ स्टार्टअप समुद्र के खारे पानी को साफ पानी में बदल रहे हैं, वो भी क्लीन एनर्जी से। तो वहीं स्वजल जैसे स्टार्टअप्स ने तो कमाल ही कर दिया है। सोलर पावर से चलने वाले वाटर एटीएम्स लगा दिए हैं, जो आज 17 राज्यों में 5 लाख से ज्यादा लोगों तक साफ पानी पहुंचा रहे हैं। अब चलते हैं गांव की तरफ और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारे देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े सेक्टर यानी खेतीबाड़ी में एक क्रांति ला रही है। एक तरफ पारंपरिक खेती के तरीके हैं और दूसरी तरफ ये देखिए, ड्रोन से फसलों पर स्प्रे किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी खेती के काम को कितना आसान और असरदार बना रही है, इसका ये एक छोटा सा उदाहरण है। और कहानी सिर्फ ड्रोन पर खत्म नहीं होती। सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर किसानों को सीधे टेक्नोलॉजी से जोड़ रही हैं। ई-चौपाल है, जहां इंटरनेट के जरिए मौसम और मंडी के भाव पता चलते हैं। किसान कॉल सेंटर हैं, जहां अपनी भाषा में एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। और तो और ई-नाम और एग्री मार्केट जैसे ऐप्स तो सीधे किसान के फोन पर ही बता देते हैं कि उनकी फसल का सबसे अच्छा दाम कहाँ मिलेगा। एक और कमाल की चीज देखिए, स्टार्टअप्स अब खेती से निकलने वाले कचरे को भी काम में ला रहे हैं। मतलब जो चावल की भूसी है, गन्ने की खोई है, उसे अब एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसे हम कचरा समझते थे, वो अब खजाना बन रहा है। लेकिन इन सारी अच्छी और प्रेरणा देने वाली कहानियों के बीच एक दूसरी बहुत कड़वी सच्चाई भी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में हमारे देश के टॉप 1% अमीर लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा दौलत थी और दूसरी तरफ देश की आधी आबादी यानी सबसे गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 3% दौलत। ये जो गैप है, ये जो खाई है, ये बहुत बड़ी है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन आंकड़ों के पीछे करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी का संघर्ष है। इसका असर कहाँ दिखता है? हमारे स्वास्थ्य पर। सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग भारत में हैं। हमारे यहाँ 5 साल से कम के लगभग 38% बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती और 15 से 49 साल की आधी से ज्यादा महिलाएं खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रही हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। इन दो तस्वीरों को, एक उम्मीद की और एक मायूसी की, एक साथ कैसे समझा जाए? तो कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ है कुछ लोगों का जबरदस्त जुनून, नई नई टेक्नोलॉजी, सफलता की कुछ शानदार कहानियां, और दूसरी तरफ हैं सिस्टम की रुकावटें, गहरे होती असमानता और करोड़ों लोगों से जुड़े वो गंभीर आंकड़े। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या कुछ लोगों का जुनून करोड़ों की किस्मत बदल सकता है, या फिर इस गहरी खाई को पाटने के लिए सिर्फ जुनून से कहीं ज्यादा कुछ और करने की जरूरत है? दोस्तों, हमारी यह कहानी अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद की उड़ान का मकसद है आपको हर रोज एक नई उम्मीद देना, क्योंकि हर सपना सच हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।